वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर लर्नर्स। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा 6 ईच लेने के लिए और ओवरऑल 6.5 लेने के लिए हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा आज। चलो वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। हमारा यूट्यूब चैनल न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर लर्नर्स, तो वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। स्टडी प्लान फॉर 6 ईच एंड 6.5 ओवरऑल। Speaking, read aloud, repeat sentence, describe an image, read a lecture, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गए हमारे। तो हमारा ध्यान होना चाहिए स्पीकिंग मॉड्यूल में, रीड लाउड्स में, रिपीट सेंटेंसेस में और रीड अ लेक्चर में। अगर हमारा 6 ईच का टारगेट है और 6.5 ओवरऑल का, बिकॉज क्योंकि हम इस पे फोकस कर रहे हैं जब आंसर शॉर्ट क्वेश्चन पे, ये 1 नंबर के आने हैं। आपने इसके ऊपर फोकस नहीं करना। और डिस्क्राइब एन इमेज को भी आपने, जैसे आपने मंडे से स्टार्ट करना है स्टडी प्लान, तो मंडे को आप रीड लाउड्स, रिपीट सेंटेंसेस एंड रीड अ लेक्चर करोगे। रिपीट सेंटेंसेस आपने ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, डेली प्रैक्टिस करनी है इसकी, क्योंकि आपके जो रिपीट सेंटेंस की प्रैक्टिस है ना, आपको राइट फ्रॉम डिक्टेशन में काम आएगी, तो इससे बेनिफिट होगा हमको भी। तो रीड लेक्चर की अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिसनिंग में भी नंबर बढ़िया आएंगे, क्योंकि इसके हमारे लिसनिंग में भी नंबर काउंट होते हैं। स्पीकिंग और कम्युनिकेटिव जो स्कोर्स असेस जो होते हैं वो लिसनिंग प्लस स्पीकिंग के होते हैं रीड लेक्चर में। रीड लेक्चर लिसनिंग प्लस हमारा स्पीकिंग, लिसनिंग प्लस स्पीकिंग के मार्क्स काउंट होते हैं। और रीड लाउड्स की बात रही तो आपको बहुत प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि रीड लाउड्स में कई बार बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाते हैं जो हमने कभी देखे भी नहीं होते, ना ही हमने कभी प्रोनाउंस किए होते हैं। तो ये आपका प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपने डेली के डेली न्यूज़पेपर रीड करना है। न्यूज़पेपर डेली आपने न्यूज़पेपर रीड करना है, क्योंकि इससे आपको नए नए वर्ड्स पता लगेंगे और आपका प्रोनाउंसिएशन लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, आपकी ऑरल फ्लुएंसी बड़ी हो जाएगी, आप इंग्लिश को फ्लो में पढ़ेंगे। जैसे आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, पंजाबी हो, आपका फ्लो बन जाएगा अगर आप डेली बेसिस के ऊपर न्यूज़पेपर रीड करोगे। सुबह करना है आपने, शाम को नहीं करना कोई भी न्यूज़पेपर। पहले हमने न्यूज़पेपर ले लिया और शाम को हम रीड करने बैठ गए, शाम को नहीं करना, आपको सुबह करना है आपने। रिपीट सेंटेंसेस में अगर आप तो चाहते हो कि हमारे बढ़िया हो जाए, और तो आपको इंग्लिश में आपने सॉन्ग सुनिए, इंग्लिश में वेब सीरीज़ देखिए, सब टाइटल ऑन करके आपने देखनी है, तभी आपके लिसनिंग की जो आप इंक्रीज़ होगा लेवल आपका इंग्लिश सुनने का। जितनी जितनी आप इंग्लिश सुनोगे उतना आपका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो रीडर लेक्चर में भी यही है, अगर आप स्टोरी सुनोगे इंग्लिश में स्टोरीज देखोगे, इससे भी आपका रीडर लेक्चर का जो लिसनिंग का होगा, लिसनिंग और स्पीकिंग का लिसन इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। अगर आप डेली बेसिस के ऊपर कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो, कोई आप इंग्लिश में कोई मूवी देख रहे हो, तो इससे आपका लेवल इंक्रीज़ होगा। तो फोकस कीजिए। अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी हो जाती है तो आपके लिसनिंग में, रीडिंग में भी मार्क्स काउंट होंगे। स्पीकिंग के हमारे स्पीकिंग मॉड्यूल हमारा इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है, तो रीड लाउड्स, रिपीट सेंटेंसेस और हमारा रीडर लेक्चर पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा रह गया, डिस्क्राइब एन इमेज रहती है हमारी और आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब एन इमेज है जो हमारी डिस्क्राइब इमेज, तो आपने उस पर क्या करना है, वो आपने ट्यूसडे को करनी है। ट्यूसडे को आपने आंसर शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और डिस्क्राइब एन इमेज करनी है। उसके साथ आपने रिपीट सेंटेंस डेली करने हैं। और अगर आपको लगता है ना, आप सभी पीटी ट्यूटोरियल्स, पीटी जो कुछ भी बनी हुई है प्रैक्टिस प्रेपरेशन के लिए साइट्स बनी हुई हैं, आप वहाँ से कर चुके हो, तो आपने ये नहीं है भी रीड लाउड्स कहीं से भी आ सकते हैं, तो आप रीड लाउड्स कहीं से भी पढ़ा करो। न्यूज़पेपर रीड करते हो आप,
वो एक की तरह से आपके रीड अलाउड ही हो रहे हैं। तो उसका पर आपका ट्यूसडे का प्लान होगा डिस्क्राइब एन इमेज और आंसर शॉर्ट क्वेश्चन का और रिपीट सेंटेंसेस का। तो उसके बाद है राइटिंग मॉड्यूल। आपने डेली के बेसिस के ऊपर 1 ऐसे करना ही करना है, 1 ऐसे डेली, चाहे आप मॉर्निंग कर रहे हो चाहे आप इवनिंग कर रहे हो, क्योंकि ऐसे की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे हमारे टाइपिंग एरर भी आ जाते हैं और हमारा जो 18 मिनट्स में हमने अपने ऐसे को वाइंड अप करना होता है। 18 मिनट में तभी हमारा ऐसे वाइंड अप हो सकेगा अगर आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस से जो 2 मिनट्स में हमारे जो बच जाएंगे उसका हमें ये बेनिफिट होगा, हम प्रूफ रीड कर सकेंगे हमने अपने ऐसे को। प्रूफ रीड अगर हम अपने ऐसे को कर पाए तो हमारे राइटिंग में बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। अगर हम प्रूफ रीड नहीं कर पाए तो टाइपिंग एरर आ जाएगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाएंगी, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना था आप भी भूल सकते हो, कोई भी भूल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ही भूलोगे। इससे हमारे राइटिंग के मार्क्स बढ़िया हो जाएंगे। राइटिंग करते वक्त हमारा ध्यान होना चाहिए हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स कम से कम हो, हमारा फुल स्टॉप कहाँ लगना है, हमने कॉमा कहाँ लगाना है, कहाँ पे हमने बीच में एग्जाम्पल दी है, एग्जाम्पल को हमने कैसे कवर करना है, ऐसे को वाइंड अप कैसे करना है, बॉडी पैराग्राफ 1, इंट्रोडक्शन BP1 BP2, कंक्लूजन को बढ़िया बना के आना है हमने। ऐसे हमारा बढ़िया हो, आउट ऑफ द ट्रैक ना हो। अगर हमारा ऐसे आउट ऑफ द ट्रैक हुआ तो वो उसके नंबर हमारे नहीं मिलेंगे, तो रिटन डिस्कोर्स में भी आपको 10 to 20 मार्क्स मिलेंगे, तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें तो समराइज रिटन टेक्स्ट की, ये भी आपने करनी है क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है राइटिंग मॉड्यूल के लिए। तो आप डेज सेलेक्ट कर लो, डेज को, जैसे मंडे आपने ऐसे किया, ट्यूसडे वैसे, उसके ऐसे ऐसे दिन बे दिन आप चेंज करते रहो। ये नहीं आप डेली के बेसिस के ऊपर 8-8 घंटे अपना पढ़ रहे हो, उसका भी आपको बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं होगा 8-8 घंटे लगाने का, क्योंकि ये शिफ्ट थोड़ी है कोई हमारी। आप 8 घंटे लगा रहे हो, रीड लाउड से करी जा रहे हो, रिपीट सेंटेंस से करी जा रहे हो, उसका क्या बेनिफिट है? आपने रीडिंग भी करनी है पेपर में, रीड लाउड से और रिपीट सेंटेंस थोड़ी करने हैं आपने। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट रीडिंग मॉड्यूल, then focus on reorder paragraphs and then reading filling the blanks, reading and writing fill in the blanks। रीऑर्डर पैराग्राफ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, हमें इसकी प्रैक्टिस भी करनी है बहुत ज़्यादा। और रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। तो अगर हम रीऑर्डर पैराग्राफ की बात करें तो उसके रीडिंग में ही मार्क्स काउंट होंगे, और रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करें तो इसके भी रीडिंग में ही होंगे। तो रीडिंग एंड राइटिंग के रीडिंग प्लस स्पीकिंग में अगर हमारी रीडिंग एंड राइटिंग की फिलिंग द ब्लैंक्स सारी की सारी सही हो जाती हैं तो हमारे जो मार्क्स हैं ना स्पीकिंग में भी बढ़िया आएंगे, स्पीकिंग में भी हमारे मार्क्स जाएंगे। तो कुछ लोग जैसे इस पर्सनल इंट्रोडक्शन दे के अपना जैसे पेपर को स्टार्ट करते हैं स्पीकिंग मॉड्यूल से, तो वो क्या करते हैं, वो डर जाते हैं। जैसे फर्स्ट रीड आउट रॉन्ग हो गया तो वो डर जाएंगे भाई आगे पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। पर ऐसा आपने डरना नहीं है, आपका बढ़िया ही होगा पेपर। आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डर जाते हो रीड लाउड्स में, तो रिपीट सेंटेंस आपके बढ़िया नहीं होते तो आप सोचते पेपर क्या मेरा, ऐसे नहीं है। आपने पेपर में अपना हौसला नहीं छोड़ना है, नेवर गिव अप। तो रीऑर्डर पैराग्राफ्स, रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स पे फोकस करना है आपने रीडिंग में। और अगर हम लिसनिंग मॉड्यूल की बात करें तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। तो आपने समराइज स्पोकन टेक्स्ट पे फोकस करना है, बढ़िया से बढ़िया करके आओ अपना, फिलिंग द ब्लैंक्स पे, और लास्ट में राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो बीच में आता है ना हमारे हाईलाइट करेक्ट समरी मल्टीपल चॉइस। आपको रिकॉर्डिंग जैसे रिकॉर्डिंग बंद होने लगेगी ना आपने सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है अपना, ज़्यादा ध्यान नहीं देना भी। अगर आपकी लिसनिंग के राइट फ्रॉम डिक्टेशन छूट जाते हैं तो आप अपना पक्का ही समझो आपके मार्क्स बढ़िया नहीं आएंगे, क्योंकि राइट फ्रॉम डिक्टेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिसनिंग मॉड्यूल की, ये वाइंड अप होनी ही चाहिए आपकी। और आप फिलिंग द ब्लैंक्स पर एक आपकी बीच में रह भी जाती है तो आप ध्यान दे तो वो क्या था, क्योंकि आपको कौन सा बाद में पता लग जाएगा, माइंड में आ जाएगा यहाँ पे ये होगा। तो फिलिंग द ब्लैंक्स पे आपका फोकस होना चाहिए। जैसे आपने स्टार्टिंग की है, जैसे जो स्पीकर कुछ भी बोला साथ के साथ टाइप करते चलो। अगर टाइप नहीं करना है आपने साथ के साथ तो अपना जो इरेजेबल शीट मिलेगी पेपर में आपको
उस पर लिखते चलो। उसके बाद हाईलाइट इन करेक्ट समरी, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड कर लो। इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, जिसने 6 ईच लेने हैं। हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड्स एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन। आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करने की लोड़ है लिसनिंग में। राइट फ्रॉम डिक्टेशन, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड समराइज स्पोकन टेक्स्ट। इसकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है। तो ये था हमारा स्टडी प्लान 4, 6 एंड 6.5 ओवरऑल के लिए। तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए पेपर के लिए। प्रोनाउंसिएशन लेवल आप अपना खुद ही बढ़ा सकते हैं, कोई आपको कोई इसकी मेडिसिन नहीं है जो आपको दे देंगे तो आपका वो बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि हमने शुरू से इंग्लिश इतनी नहीं बोली है, ना ही स्पीक की है, ना ही लिसन की है। क्योंकि जो भी चाहे वो हिंदी बोलता हो, उसका बैकग्राउंड हिंदी होगा, तो खासकर वो हिंदी ही मूवीज़ देखेगा, हिंदी ही वो जो भी देखता होगा रीड करता होगा। तो अगर हमने इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन लेवल और ऑरल फ्लुएंसी को बढ़िया करना है तो हमको ध्यान देना पड़ेगा प्रोनाउंसिएशन लेवल के ऊपर, जो कि हमारा मूवीज़ वेब सीरीज़ इंग्लिश के सब टाइटल ऑन करके ही हमको हमारा इंक्रीज़ होगा। इससे अगर आप कई बार तो हम बोर हो जाते हैं, रीड अलाउड करते रहते हैं, रिपीट सेंटेंस करते रहते हैं। तो इसमें आपने ध्यान देना है कि आप कोई मूवी देख लो, इंग्लिश में देखनी है मूवी आपने। जितनी इंग्लिश सुनोगे, जितनी इंग्लिश बोलोगे, जितनी इंग्लिश देखोगे, उतनी ही आपकी इंक्रीज़ होगी। तो ये था हमारा स्टडी प्लान। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। 6 ईच लेने हैं, जिसमें 6.5 लेने हैं ओवरऑल। तो रीड अलाउड्स, रिपीट सेंटेंसेस, रीड लेक्चर। तो पहले फॉर 1 डे, मंडे को ऐसे ऐसे करना है आपने। उसके बाद आपके ऐसे करना है रोज़, समराइज टेक्स्ट करना है, रीऑर्डर पैराग्राफ, रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लिसनिंग, समराइज स्पोकन टेक्स्ट एंड उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। और ट्यूसडे को आपने कैसे क्या करना है, डिस्क्राइब इमेज कर ली, रिपीट सेंटेंस कर ले, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए, इसका समराइज टेक्स्ट कर लिया, मल्टीपल चूज़ वाले कर ले, चॉइस वाले, मल्टीपल चॉइस, चूज मल्टीपल आंसर्स। और उसके बाद जो भी बचा है हमारा लिसनिंग का, फिलिंग द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस बच चुके हम, हाईलाइट करेक्ट समरी, मल्टीपल चॉइस, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट एंड करेक्ट समरी। तो ऐसे आपने स्टडी का प्लान बनाना है अपना। मंडे को ये कर लिया और ट्यूसडे को ये कर लिया, ऐसे ऐसे प्लान बना के चलते जाना है। डेली के बेसिस के ऊपर आपको 8-8 घंटे शिफ्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है पेटी के ऊपर। आप डेली 2 से 3 आवर्स पढ़ो इसको, आपका इजीली 6 ईच और ओवरऑल 6.5 इजीली आ जाएंगे। तो इसके ऊपर ध्यान दो। अगर आपको मेरा जो मैंने स्टडी प्लान आपको बना के दिया है, अगर वो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना मुझे नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर लर्नर्स एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। Bye bye. Thank you so much for watching.